नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की। आज नेताजी हम सभी को छोड़ करके चले गए। 82 साल की उम्र नेताजी की थी। एक सप्ताह से वो मेदांता में भर्ती थे। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आज के डीएनएम शो में हम चर्चा करेंगे कि नेताजी कैसे नेताजी बन गए। एक टीचर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बना, और नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को लोग नेताजी क्यों कहते थे, और मुलायम सिंह यादव को राजनीति में कौन लेकर के आया। कांग्रेस के बाद अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी पहली उत्तर प्रदेश में जन्म ली जनता पार्टी के बाद, तो वो समाजवादी पार्टी, और उस समाजवादी पार्टी को खुद तो मुख्यमंत्री रहे ही रहे, अपने बेटे अखिलेश यादव को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। नेताजी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1909, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, फिर 1993 में, और तीसरी बार 2003 में। करीब 6 साल 9 महीने का कार्यकाल उनका रहा। हालांकि कभी नेताजी मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 6 साल 9 महीने तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को सुशोभित किया। आपको शायद जानकारी होगी कि नेताजी यारों के यार थे। मैं इटावा एक बार गया था। इटावा में लोग, हर जो प्रमुख कोई भी व्यक्ति होगा वो नेताजी को जरूर जानता था, और नेताजी से उसे निजी मुलाकातें थी। नेताजी का नंबर उसके पास हुआ करता था, और वो नेताजी को कभी भी फोन कर देता था और नेताजी उसकी बात सुनते थे। मैं दिल्ली जाता हूं, उत्तर प्रदेश भवन में रुकता हूं। उत्तर प्रदेश भवन में कई स्टाफ ऐसे हैं जो नेताजी को अपना भगवान मानते हैं। कभी उनके नेताजी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नेताजी के समय में उनको नौकरी मिली, उनको प्रतिष्ठा मिली, इस वजह से वो नेताजी को अपना भगवान मानते हैं। नेताजी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से, जब से वो मेदांता में भर्ती हुए, देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी दीर्घायु के लिए पूजा पाठ, ये सारे यंत्र चल रहे थे। लेकिन नेताजी आज सुबह 8, 8:15 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। हम बात करते हैं नेताजी के राजनीतिक सफर की। नेताजी पहलवान थे, शिक्षक थे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी, बोलते अच्छा थे। तो चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले नेताजी को बुलाया और उन्होंने पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री दिलाई। 22 नवंबर 1939 में इटावा में जन्मे नेताजी ने काफी पढ़ाई भी की थी, में राजनीति से थे, बीएड की डिग्री उनके पास थी, और 1967 में पहली बार नेताजी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जसवंत नगर से विधायक चुने गए थे, और 1974 से पहले वो पूरी तरह से चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी
भारतीय क्रांति दल उसमें शामिल हो गए थे। और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने टक्कर दी, ठीक से टक्कर दी, तो वो नेताजी थे। और जब 1989 में 10वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। और उनके सामने जो मुख्यमंत्री के रूप में कैंडिडेट थे वो थे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन से, जो उनकी पार्टी थी जन मोर्चा, नेताजी को मुख्यमंत्री चुना गया। और नेताजी का मैं निजी तौर पर मैं उनसे पहली बार 89 के इलेक्शन में मिला था। उस समय वो एक रथ लेकर के निकले थे और रथ पर सवार होकर के वो अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार किया करते थे। जनता दल की तरफ से चुनाव प्रचार करते थे। और जब प्रचार करते थे, कहीं किसी मीटिंग में जाते थे तो रथ से उतरते थे और पब्लिक मीटिंग करते थे, फिर रथ पर सवार हो जाते थे। और कई जगह रथ से उतरकर लोगों से मुलाकातें करते थे। नुक्कड़ सभाएं भी उस समय वो करते थे। ये अपने मतलब मैंने खुद 89 के इलेक्शन में गोरखपुर में नेताजी को देखा। नेताजी से मेरी मुलाकात बहुत कम रही, लेकिन जब एक बार की मेरी मुलाकात उनसे काफी अच्छी थी, जब मैं सहारा में था और सहारा सिंह जी के जो दोनों बेटे थे उनकी शादी का समारोह था। तो नेताजी से और सहारा सिंह से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जिस दिन बहुत सारे लोग शादी के दिन आए थे, नेताजी भी उनमें से एक थे। उसमें नेताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नेताजी जितने भी अतिथि आए थे खुद अकेले चल करके उन सबसे मुलाकात कर रहे थे और उनको धन्यवाद दे रहे थे इस कार्यक्रम में आने के लिए। 1992 में नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसी 93 में, मतलब ठीक एक साल बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 176 और समाजवादी पार्टी ने 108 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी ने भी 68 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन मुलायम सिंह ने यहां चरखा दांव चल दिया। बार बार कहा जाता था कि मुलायम सिंह चरखा दांव के मास्टर है। पहलवानी में कोई चरखा दांव होता है, उस चरखा दांव के मास्टर हैं। और मुलायम सिंह ने यहां चरखा दांव चला और गैर जो भाजपाई जो दल थे, 176 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद भी उन्होंने 242 विधायकों का समर्थन जुटा लिया मुलायम सिंह ने और मुख्यमंत्री बन गए। ये दूसरा मौका था जब मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 को मुख्यमंत्री बने और 29 जनवरी 1995 को कांग्रेस जो पार्टी थी उसने समर्थन वापस ले लिया। जब जनवरी 1995 में कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया तब भी सरकार उनकी चलती रही, लेकिन 1 जून 1995 को बसपा ने भी सरकार से नाता तोड़ दिया। और तब उस समय के जो राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा, उन्होंने मुलायम सिंह यादव से इस्तीफा देने को कहा। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने इनकार किया, मुलायम सिंह यादव को ऐसा लगता था कि हम समर्थन जुटा लेंगे, विधानसभा में बहुमत साबित कर लेंगे, तब 3 जून 1995 को मोतीलाल वोरा जी ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह यादव जितने चर्चित व्यक्ति थे, उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। शायद सुभाष चंद्र बोस के बाद
अगर कोई नेताजी के नाम से जाना जाता है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव थे। एक मुलायम सिंह यादव की राजनीति में एक काला दिन भी था, जिसका दाग शायद ही कभी उनके जीवन में मिट पाया, और उनके जाने के बाद भी शायद ये दाग मिट नहीं पाएगा। क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत सारे लोग मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी बोल रहे थे, और उनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा जा रहा था? आप सभी जानते हैं कि 1990 में जो अयोध्या में विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद, उसको जो कारसेवक ढहाने के लिए वहां गए थे, उस पर उन्होंने गोली चलवाई थी, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। ये एक घटना मुलायम सिंह यादव को हमेशा, हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा भी था कि बड़े भारी मन से हमको ये काम करना पड़ा था, बहुत हमारी दिली इच्छा नहीं थी कि इस तरह कारसेवकों पर गोली चलाई जाए, लेकिन अगर गोली नहीं चलती, अगर हवा में गोलियां नहीं चलती, तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी। तो एक बड़ी घटना को टालने के लिए हमने एक छोटी घटना हुई। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री रहे ही रहे, लेकिन वो रक्षा मंत्री भी रहे, और रक्षा मंत्री जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें वो रहे। और 2008 में जब परमाणु करार हुआ था अमेरिका के साथ, तब वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार जो थी उससे अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने इस सरकार को बचाया था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन वो 90 के बाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माने गए। लेकिन हिंदुत्व के जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे कल्याण सिंह, कल्याण सिंह को एक बार उन्होंने अपने साथ मिला लिया, उनके समाजवादी पार्टी के साथ मिला लिया और उनके बेटे को मंत्री बनाया। इस घटना को भी लोगों ने मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव कहा था। उस समय मुलायम सिंह यादव इधर, जब से अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पूरी तरह से तो सक्रिय राजनीति में तो कहा जाए तो रहे, क्योंकि वो आज भी सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनकी प्रमुख भूमिका नहीं रह गई थी। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया उन्होंने, तब भी लोगों को लगा था कि मुलायम सिंह यादव ने यहां भी एक चरखा दांव चला और शिवपाल सिंह यादव अपने भाई के साथ गेम कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे। हालांकि बाद में सरकार जब खत्म हो रही थी, मतलब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था 2017 से पहले 2016 में, तो 2016 में शिवपाल सिंह यादव ने बगावत कर दी, और उस बगावत का असर ये रहा कि समाजवादी पार्टी में विघटन जैसी स्थिति पैदा हो गई। क्या विघटन हो ही गया, और उस समय मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के तरफ, ये कहा जाता है कि एक ऐसा दांव खेला कि शिवपाल सिंह यादव चित हो गए, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी पर भी एक तरीके से वो उत्तराधिकार जमा लिया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ हमेशा लगे रहे। हालांकि कई फैसलों में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की बात नहीं सुना करते थे, ऐसा लोग कहा करते थे।
लेकिन मुलायम सिंह यादव, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को लेकर के अखिलेश यादव कई बार बात किए मुलायम सिंह यादव से, और जो अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2022 में, 22 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना विलय तो किया पार्टी का, लेकिन एक ही सीट अखिलेश यादव ने उनको दी। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि इसको लेकर के बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि शिवपाल सिंह यादव के लोगों को भी पार्टी में एडजस्ट किया जाए, और मुलायम सिंह को ऐसा लगता था कि 2022 का चुनाव अखिलेश जीत सकते थे अगर शिवपाल सिंह यादव उनके साथ होते। इस तरह की जो पारिवारिक एक तरीके का जो कलह था पार्टी के भीतर, उसको लेकर के थोड़ा मुलायम सिंह यादव चिंतित थे, दुखी थे, और करीब कुछ महीने पहले उनकी जो पत्नी थी साधना गुप्ता यादव, उनका भी निधन हो गया था। उसको लेकर के भी काफी दुखी थे। जब से साधना जी नहीं रही, उसके बाद से भी नेताजी काफी दुखी रहा करते थे। कहा जाता है कि यह भी एक बड़ा कारण था कि नेताजी की बीमारी बढ़ती गई और आज दुनिया छोड़ करके वो चले गए। पब्लिक न्यूज टीवी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कल सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। आप लोग पब्लिक न्यूज टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जब कभी भी कोई वीडियो हम डालते हैं आपको सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।